चैनल बेसिक लर्निंग हब। सभी बच्चों और हमारे यूट्यूबर फ्रेंड्स, आप सबका हमारे इस चैनल पर स्वागत है और इसमें आपको व्यापक जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। तो आज हम पृथ्वी और हमारा जीवन, यह बुक है 6 क्लास की, जो सामाजिक विषय के अंतर्गत आती है और इसमें हम पहले पाठ का अध्ययन करेंगे। जैसा कि बच्चों, आप सब लोग इस समय कोरोना काल में घर से ही बैठकर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो और इसमें हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होगे। तो जो पुस्तक हम पढ़ाने जा रहे हैं आज, पृथ्वी और हमारा जीवन 6 क्लास की, उसमें देखिए 11 पाठ हैं। इसमें 11 लेसन्स हैं। तो इसमें पहला है हमारा सौरमंडल, दूसरा है पृथ्वी और चंद्रमा, तीसरा है ग्लोब अक्षांश और देशांतर और चौथा है पृथ्वी की गतियां। 5 नंबर पर है मानचित्रण, 6 नंबर पर पृथ्वी के परिमंडल, 7 नंबर पर विश्व में भारत, 8 नंबर पर भारत का भौतिक स्वरूप और 9 नंबर पर है भारत जलवायु, 10 नंबर पर भारत मृदा वनस्पति एवं वन्य जीव, 11 नंबर पर है हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश, जिसमें हम सब निवास करते हैं। तो बच्चों, ये हैं सारे पाठ के नाम, विषय सूची। हम सब इन सभी पाठों का अध्ययन करेंगे। तो ये सब आप लोगों के लिए उपयोगी है ही साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए, NCERT, यूपी बोर्ड, हर किसी के लिए यह कोर्स महत्वपूर्ण है। तो आज हम इसका अध्ययन करेंगे और आशा करते हैं कि आप लोग इसको मन लगाकर पढ़ेंगे। अब हम पहला पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ का नाम है हमारा सौरमंडल। तो पहले हम बता देते हैं सौरमंडल के बारे में, एक उदाहरण भी देते हैं पहले, कि जैसे हम सब लोग परिवार में रहते हैं। परिवार में एक मुखिया होता है और जो सबसे बड़ा बुजुर्ग होता है उसको परिवार का मुखिया बनाया जाता है। हम सब लोग परिवार में रहते हैं। हमारे परिवार में दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची, बुआ, दीदी, भैया सब लोग रहते हैं और इन सबको मिलाकर के हमारा परिवार बनता है। इसी प्रकार सूरज का भी परिवार है, उसके ग्रह जो है उसके परिवार के सदस्य हैं और सूरज परिवार का मुखिया है। तो हमारा सौरमंडल, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, रात में जब हम छत या किसी खुले स्थान से आकाश की ओर देखते हैं तो हमें अनेक चमकती हुई आकृतियां दिखाई देती हैं। इनमें चंद्रमा एवं तारे शामिल होते हैं। नगरों के तेज प्रकाश एवं प्रदूषण युक्त आसमान से दूर जाने पर ये आकृतियां अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट दिखाई देती हैं। आपने सोचा तो होगा कि ये सब क्या है, इन्हें क्या कहते हैं। ये देखिए, एक बच्चा लेटा हुआ है और वो आसमान में देख रहा है, उसको तारे दिख रहे हैं, चंद्रमा दिख रहा है, तो वो भी तमाम प्रकार की बातें सोच रहा है। ऐसे आप लोग भी सोचते होंगे। पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली ये सभी आकृतियां आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहलाते हैं। इनमें सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि शामिल हैं। अब आइए विचार करते हैं। चंद्रमा युक्त रातों में तारे एवं अन्य आकाशीय पिंड कम स्पष्ट दिखाई देते हैं। सूर्य के अतिरिक्त अन्य आकाशीय पिंड दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? कभी कभी प्रातः या सायंकाल में चंद्रमा हल्के रंग का क्यों दिखाई देता है? क्या इसका कारण सूर्य अथवा चंद्रमा का तेज प्रकाश है? रात के आकाश में टिमटिमाती हुई आकृतियों में तारे और अन्य आकाशीय पिंड शामिल हैं। तारे गर्म गैसों से बने गोले हैं। अब देखिए, अगर आपको आगे प्रश्न मिले तारे किस चीज के बने होते हैं, तो आपको एक जवाब यही मिल जाता है, तारे गर्म गैसों से बने गोले हैं। इनमें स्वयं द्वारा उत्पन्न प्रकाश एवं ऊष्मा होती है। हमारे आकाश में अरबों तारे हैं। बहुत सारे तारे हमसे इतने ज्यादा दूर हैं कि उन्हें हम बिना शक्तिशाली दूरदर्शी के नहीं देख सकते। सूर्य भी एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है। एक जानकारी और आपको यहाँ मिलती है कि पृथ्वी के सबसे निकट सूर्य है। आइए विचार करते हैं। अब देखिएगा आगे, आकाश में अनेक तारे हैं जो हमारे सूर्य से भी बड़े हैं, परंतु ये तारे चंद्रमा से भी छोटे और कम प्रकाशवान दिखाई देते हैं। क्यों? आप नजदीक के किसी वृक्ष को देखें, तत्पश्चात उसी या उससे बड़े आकार के किसी दूर के वृक्ष को देखें। देखने के बाद तुलना करें। वृक्ष जो दूर का वृक्ष है वो समान या बड़े आकार का होने पर भी हमें दूरी के कारण छोटा दिखाई देता है।
इसी प्रकार ऊंचे उड़ते हवाई जहाज और पक्षियों के छोटा दिखने पर भी विचार करें। देखिए, जब आप लोग देखते होंगे आसमान में हवाई जहाज उड़ता है, जब हवाई जहाज की आवाज आती है तो आप लोग दौड़ के आते हो बाहर उसको देखने के लिए, और वो कितना छोटा सा दिखाई देता है, परंतु वो इतना छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है। वो सिर्फ दूर होने की वजह से छोटा दिखाई देता है। और पेड़ भी लगे होते हैं, बहुत दूर लगे हैं पेड़, वो तुमको छोटे दिखाई देंगे, और जो पास है वो बड़े दिखाई देंगे। यानी एक बात समझ में आ गई कि जो वस्तु हमसे बहुत दूर होती है वो बहुत छोटी दिखाई देती है। अब देखिए अगले पेज पर आते हैं। रात्रि के आकाश में हमें तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां दिखाई देती हैं। इन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। अब आप जान गए नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं। खगोलविदों के अनुसार, खगोलविद बच्चों उन लोगों को कहा जाता है जो आसमान में, धरती में, तारों के बारे में, सूरज चंद्रमा के बारे में बहुत सारी जानकारी देते हैं, उनको खगोलविद कहा जाता है। आकाश में कुल 88 नक्षत्र मंडल हैं। इनमें से आसानी से पहचाने जाने वाले कुछ प्रमुख नक्षत्र मंडल हैं। देखिएगा उनके नाम: ओरियन, अर्सा मेजर, बिग बियर, कैनिस मेजर, ग्रेट डॉग एवं स्मॉल बियर। सप्तऋषि मंडल। प्राचीन काल से ही सप्तऋषि मंडल एवं ध्रुव तारे की सहायता से उत्तर दिशा का निर्धारण किया जाता है। अब एक बात यहाँ और आपको पता चल रही है कि ध्रुव तारा और सप्तऋषि मंडल जो है सदैव उत्तर दिशा में दिखता है। अब इसके बाद आते हैं सौर मंडल, सोलर सिस्टम पर। सूर्य, 8 ग्रह, इन ग्रहों के उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार भी कहते हैं। अब आपको एक प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छे से मिल जाता है यहाँ पर कि सौर परिवार किसे कहते हैं। क्योंकि सौर परिवार का मुखिया सूर्य है, यह हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल खिंचाव के प्रभाव के कारण सौर परिवार के अन्य सभी सदस्य सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। अब हम सूर्य के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे, परंतु इसके पहले देखिए एक चित्र बना हुआ है। इस चित्र में एक बालिका है, एक बच्ची जो ऊपर देख रही है आसमान की तरफ, उत्तर दिशा में देख रही है, और यहाँ सप्तऋषि मंडल के 2 तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। आपने अपनी दादी माँ से ध्रुव तारे की कहानी जरूर सुनी होगी। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में सदैव स्थिर दिखता है। अब हम सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य, सन। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित अत्यधिक गर्म गैसों से बना तारा है। सूरज जो है बहुत ही गर्म गैसों से बना हुआ है। अब देखिए तुम लोगों ने इसको अनुभव किया होगा, तेज धूप होती है कितनी गर्म लगती है, यानी सूरज में बहुत गर्मी होती है। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस होती है। अब ये गैस के बारे में पता चलेगा। अब देखिए हमारा सौर मंडल चित्र दिख रहा है बच्चों, ये देखिए चित्र, ये सौर मंडल है, सूरज का परिवार है। अब इसके बाद हम आगे आते हैं कि कौन कौन सी गैसें होती हैं। तो इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं। ये बहुत बड़ा है सूरज, हमारी पृथ्वी जैसे लगभग 13 लाख गोले इसमें समा सकते हैं। कितनी महत्वपूर्ण जानकारी है कि जिस धरती पर हम लोग रहते हैं उसकी तरह के 13 लाख गोले सूरज में समा सकते हैं। यह समूचे सौर मंडल को ऊष्मा एवं प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि सूरज हमारी धरती से कितनी दूर इस पर है, तो आपको एक जवाब यहाँ तुरंत मिल गया कि सूरज हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। और 3 लाख किमी प्रति सेकंड की चाल से सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 19 सेकंड में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सूरज का प्रकाश धरती पर कितने समय में आता है, तो इसका उत्तर है यहाँ पर सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 19 सेकंड में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचता है। अब इसके बाद प्लेनेट यानी ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। जो आकाशीय पिंड अपने तारे के चारों ओर निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। इनमें स्वयं का प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती है, ये अपने तारे के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं।
जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। किसी आकाशीय पिंड के ग्रह होने के लिए उनका आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से इनकी आकृति गोल या लगभग गोल हो तथा ये किसी अन्य ग्रह की कक्षा को ना काटते हो। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। फिर एक प्रश्न का जवाब मिला आपको, अगर पूछे कि हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं तो आपको इसका जवाब देना है कि हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार इनका क्रम है। किस क्रम के हिसाब से है? बुध, देखिए शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इनके सबके नाम इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह अपनी धुरी पर लट्टू की भांति घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सारे ग्रह शुक्र और अरुण ग्रह को छोड़कर शेष सभी ग्रह घड़ी सुई की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज और कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन ग्रहों का अपनी धुरी पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है, रोटेशन, और सूर्य के चारों ओर घूमना परिभ्रमण कहलाता है। अब आते हैं पृथ्वी के बारे में जानकारी के लिए। पृथ्वी, जिसको कि अर्थ कहा जाता है, सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में है 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। हमारी पृथ्वी लगभग गोल आकार की है। ये ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है, इसलिए इसके आकार को भूआम कहा जाता है, भूआभ कहा जाता है, भूआभ। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। इसे धरती पर ही जीवन है, इसलिए इसे हरित ग्रह, ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है। धरती का दूसरा नाम क्या है? ग्रीन प्लैनेट, हरित ग्रह। पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण यह अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग की दिखाई देती है। अब एक प्रश्न का जवाब और मिला आपको कि हमारी धरती जो है आसमान से नीली क्यों दिखाई देती है, तो इसका जवाब आप लोग इस प्रकार दोगे कि पृथ्वी पर जल की अधिकता है, इसलिए यह नीले रंग की दिखाई देती है, और धरती का नाम नीला ग्रह भी पड़ा है इसीलिए। ये देखिए, आपको चित्र में धरती का चित्र दिख रहा है, अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी कैसी दिखती है। अब इसके बाद आगे इसे भी जाने लिखा हुआ है। देखिए, तो खगोलविदों के अनुसार कई तारों के पास हमारे सौर मंडल की भांति ग्रहों, उपग्रहों आदि आकाशीय पिंडों से बना सुव्यवस्थित तंत्र हो सकता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई पड़ती है, जबकि पृथ्वी का वायुमंडल अंतरिक्ष से देखने पर काला दिखाई देता है। अब आते हैं उपग्रह की जानकारी के लिए। सैटेलाइट कहते हैं इनको। कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें उपग्रह कहा जाता है। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ये पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ तालिका बनी हुई है सौर मंडल के ग्रहों का तुलनात्मक तालिका है। सौर मंडल जो सूरज का परिवार है, उसके जो ग्रह हैं उनकी तुलनात्मक, मतलब क्या नाम है उनका, किस रंग का है, और सूर्य से दूरी उनकी क्या है, उनका व्यास क्या है, अपने अक्ष पर चक्कर लगाने का समय क्या है, सूर्य की परिक्रमा का समय क्या है, उपग्रहों की संख्या क्या है। ये आपको जानकारी इस चार्ट में पूरी तरह से दी गई है। तो सौर मंडल के ग्रहों के नाम हम पढ़ेंगे, फिर उसका ये देखिए कॉलम में सबसे ऊपर उनकी जानकारी में क्या बताया गया है ये लिखा हुआ है। तो देखिएगा, बुध भूरे रंग का होता है और सूर्य से दूरी इसकी 5.8 किलोमीटर, इसका व्यास 4878 और 58.6 दिन में ये पूरा करता है चक्कर। सूर्य की परिक्रमा का समय 88 दिन और उपग्रहों की संख्या इसकी है 0। ये शुक्र है, ये हल्का पीले रंग का होता है और ये सूर्य से इसकी दूरी है 10.8 किलोमीटर और इसका व्यास है देखो 12,104 और 243 दिन में करता है। 225 दिन में ये परिक्रमा का समय है और ये इनकी उपग्रहों की संख्या 0 है। पृथ्वी ग्रह है, इसको नीला हरा कहते हैं और इसकी 14.96 और ये 12,756 किलोमीटर
फिर 24 घंटे में इसका पूरा होता है। और परिक्रमा का समय इसमें देखिए 365.25। फिर इसका उपग्रह एक है चंद्रमा। फिर आते हैं मंगल ग्रह, लाल भूरा, ये 21.7। फिर 6750, 24 घंटे में पूरा होता है ये। और इसका परिक्रमा का समय है 887 दिन। इसके उपग्रहों की संख्या है 2। फिर नंबर 5 पर बृहस्पति, ये गुलाबी रंग पर सफेद पट्टी है और ये 77.8 किलोमीटर दूर है। फिर इसमें 1,42,984 और चक्कर लगाने का समय है इसमें 9 घंटे 55 मिनट, 11.86 वर्ष समय है इसका। और 69 इसके उपग्रह हैं। फिर है शनि, यह सुनहरा पीला है और 142.7 है दूरी। और इसके बाद 1,20,536, फिर 10 घंटे 47 मिनट और 29.46 वर्ष। और ये इनकी उपग्रहों की संख्या है 62। फिर अरुण आसमानी 287, 51,118, 17 घंटे 14 मिनट, फिर 84 वर्ष और उपग्रह 27। फिर है वरुण गहरा आसमानी 449.7 और फिर ये 49,528, 16 घंटे 164.8 वर्ष और ये 14। फिर एक और शनि और यूरेनस ग्रह के चारों ओर विशेष प्रकार का वलय रिंग पाई जाती है। अब देखिए चंद्रमा दिख रहा है चित्र में। फिर इसके बाद चंद्रमा के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। ये हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित आकाशीय पिंड है। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। देखिए जानकारी मिली पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, तो इसका जवाब है 3,84,000 किलोमीटर। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा के से परावर्तित प्रकाश जब पृथ्वी के धरातल पर पड़ता है तो चंद्रमा के इस प्रकाश को चांदनी कहते हैं। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होने के कारण रात्रि के आकाश में सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। इन्हें भी जाने। अब इसके बाद है शुक्र एवं यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। इन दोनों ग्रहों के परिभ्रमण एवं परिक्रमण की दिशा घड़ी की सुई की दिशा क्लॉकवाइज में होती है। अरुण के उपग्रह भी उसके चारों ओर घड़ी की सुई की दिशा में परिक्रमा करते हैं। फिर इसके बाद और आगे पढ़ते हैं। देखिए क्षुद्र ग्रह, मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। खगोलविदों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रहों के टुकड़े हैं जो करोड़ों वर्ष पहले विस्फोट से बिखर गए थे। उल्का पिंड से व उल्काश में धूल व गैसों से निर्मित छोटे छोटे पिंड अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। जब ये पिंड घूमते घूमते पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं तो घर्षण के कारण ये जलने लगते हैं, तो तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं। इसे ही टूटता हुआ तारा कहते हैं। प्रायः छोटे छोटे पिंड वायुमंडल में ही जलकर नष्ट हो जाते हैं। इन्हें उल्काश्म कहा जाता है। कभी कभी ये पिंड पूर्ण रूप से जलकर नष्ट नहीं होते तो इनका कुछ अवशिष्ट भाग पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाता है और इसी अवशिष्ट पिंड को उल्का पिंड कहा जाता है। ये देखिए पुच्छल तारे की पूंछ दिख रही है चित्र में। अब इसके बाद पुच्छल तारे अथवा धूमकेतु चट्टानों पर धूल एवं गैस के बने आकाशीय पिंड होते हैं। अक्सर ये आकाशीय पिंड अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के पास आ जाते हैं। सूर्य के ताप के कारण की गैसें धूल और बर्फ वाष्प में बदल जाती हैं। यही वाष्प मुख्य पिंड से एक लंबी सी चमकीली पूंछ के रूप में बाहर निकल आती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का सिर सूर्य की तरफ और पूंछ हमेशा बाहर की तरफ होती है, जो हमें चमकती दिखाई देती है। अब इसके बाद आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह एक ही सूर्य के चारों ओर निरंतर चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी कभी आपस में टकराते नहीं, ऐसा कैसे संभव है? तो इसका भी एक नियम है। देखिए यहाँ पर करके बताया गया है कि करके वैसे सीखें। इसका अभ्यास और इसमें हम लोग इसकी ये गतिविधि जो है विद्यालय में, जब कोरोना काल के पश्चात विद्यालय खुल जाएगा तब इसका उदाहरण सहित इसको समझाएंगे हम लोग। देखो लिखा है विद्यालय परिसर में एक बच्चा सूर्य बनकर खड़ा हो जाए, तब ये गतिविधि विद्यालय खुलने के बाद हम करवाएंगे विद्यालय में। और इसके बाद देखिए कुइपर मेखला, कुइपर बेल्ट किसे कहते हैं? यह नेपच्यून के पास सौरमंडल के आखिरी सिरों पर एक तस्तरी के आकार की विशाल पट्टी है। इसमें असंख्य खगोलीय पिंड उपस्थित हैं जिनमें कई बर्फ से बने हैं। धूमकेतु इसी क्षेत्र
से आते हैं। खगोलविदों का अनुमान है कि यहाँ ग्रह जैसे कई बड़े आकाशीय पिंड भी हो सकते हैं। प्लूटो भी इसी मेखला में स्थित है। अब इसके बाद इसे भी जाने, इसकी जानकारी देखिए। सौरमंडल में अगस्त 2006 से पहले 9 ग्रह माने जाते थे। फिर यम प्लूटो 9वां ग्रह था। ये नेपच्यून की कक्षा का अतिक्रमण करता था। 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने यम को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। अब ब्रह्मांड यूनिवर्स के बारे में जानना है। आपने तारों भरे खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह चमकदार पथ देखा होगा। ये करोड़ों तारों का समूह है। इसी पट्टी को आकाशगंगा कहते हैं, गैलेक्सी कहा जाता है। हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है। जो भाग पृथ्वी से दिखाई देता है उसे मिल्की वे कहते हैं। इसका आकार सर्पिलाकार तस्तरी जैसा है। इसमें लगभग 1 अरब तारे हैं। हमारा सौरमंडल इससे आकाशगंगा का एक भाग है। इसी प्रकार की करोड़ों आकाशगंगाएं मिलकर हमारे ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। क्या आपने विचार किया है कि हमारे ब्रह्मांड में आकाशगंगा, सूर्य, पृथ्वी आदि आकाशीय पिंडों की उत्पत्ति कैसे हुई? अब ये देखिए, इधर भी लिखा है प्रकाश वर्ष के बारे में। लाइट ईयर, ये दूरी नापने की इकाई है। प्रकाश द्वारा अंतरिक्ष में 1 वर्ष से चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। इसकी माप लगभग 946 खरब किलोमीटर होती है। तारों के मध्य दूरी, आकाशगंगा का आकार, आकाशगंगाओं के मध्य दूरी आदि दूरी मापने में इसका प्रयोग करते हैं। हमारी आकाशगंगा इतनी विशाल है कि प्रकाश की गति से चलने पर इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में 1 लाख वर्ष लगेंगे। अब इसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति, बिग बैंग के बारे में जानते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग 13 अरब वर्ष पहले पूरा ब्रह्मांड एक गर्म और सघन गोले, छोटे से गोले के रूप में था। अधिक गर्मी और सघनता के कारण इसमें अचानक विस्फोट हुआ। इस विस्फोट को बिग बैंग कहा जाता है। विस्फोट के बाद ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा। ये फैलाव आज भी जारी है। बिग बैंग की घटना के कुछ करोड़ वर्ष बाद तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण होने लगा। वास्तव में आकाशगंगा का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम गैसों तथा धूल कणों से बने विशाल बादल के इकट्ठा होने से हुआ। आकाशगंगा को बनाने वाले इन बादलों को निहारिका कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण इन बादलों से गैसीय पिंड बने। इनसे तारों का निर्माण प्रारंभ हुआ। आकाशगंगा के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल है जो गुरुत्व केंद्र का कार्य करता है। इसके कारण आकाशगंगा का स्थायित्व बना रहता है। हमारा सूर्य अपनी आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारों में से बना एक तारा है। आज से लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व मंदाकिनी आकाशगंगा की बाहरी भुजा में हमारे तारे सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य अपने जन्म से ही आकाशगंगा के केंद्र में परिक्रमा कर रहा है। वर्तमान में आकाशगंगा के बीच की भुजा में स्थित है। सूर्य की उत्पत्ति के कुछ समय बाद उसके चारों ओर छोटे छोटे आकाशीय पिंड और गैसीय बादलों का संचयन होने लगा। इस संचयन के परिणाम स्वरूप ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्रग्रहों, पुच्छल तारों आदि का निर्माण होने लगा। इस प्रकार धीरे धीरे हमारा सौरमंडल अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार ये पूरा पार्ट यहाँ तक कंप्लीट होता है। इसके बाद ब्लैक होल, कृष्ण बीवर, इसके बारे में बता देते हैं। देखिएगा, ब्लैक होल एक ऐसा आकाशीय पिंड है जिसका बहुत अधिक भार अथवा द्रव्यमान अत्यंत सीमित स्थान पर एकत्र रहता है, अर्थात इसका घनत्व बहुत अधिक होता है। इस कारण ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली होता है कि कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता। यहाँ तक कि यह अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है, अर्थात इसमें जाने वाला प्रकाश भी इसके बाहर नहीं आ पाता, इसलिए दिखाई भी नहीं देता। इसके स्थान पर केवल काला रंग ही दिखाई देता है, इसलिए इसे कृष्ण बीवर या ब्लैक होल कहा जाता है। तो बच्चों, ये पाठ यहीं पर समाप्त करते हैं। पूरा हो गया पाठ। और यहाँ पर देखिए अभ्यास के प्रश्न लिखे हुए हैं। तो इन प्रश्नों का उत्तर जो है हम अपनी अगली वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, तब आप लोग इनका उत्तर लिखिएगा। और अब हम इस पाठ को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।